कलयुग 200, 250, 300 से शुरू होता है और अंत उसका 15-20 वर्ष पर समाप्त हो जाता है। कलयुग में 20 वर्ष की आयु रह जाएगी मनुष्य की, घोर कलयुग, लास्ट एंड ऑफ द कलयुग। और 5 वर्ष की लड़की के बाल कौन लाग जाएंगे, बच्चे होंगे। और 15 वर्ष की आयु में सभी मृत्यु को प्राप्त, लगभग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आजकल 75 वर्ष, 80 वर्ष मुश्किल से मनुष्य जीता है, तो उस समय ऐसा होगा कि 20 वर्ष की उम्र होगी और 15 वर्ष की उम्र में तकरीबन मृत्यु को प्राप्त हो लिया करेंगे। तो 15 वर्ष में युवा भी हो लेंगे, संतान भी हो लेगी और मर भी लेंगे। तो वो 15-20 वर्ष भी घने दिखा करेंगे। जैसे अब हम सोच रहे हैं 100 वर्ष, जैसे आज जिन बच्चों की उम्र 20-22 वर्ष की है, वह उनको कोई यूँ कह देते भाई तेरी उम्र 80 साल है, कोई हाथ दिखा दे, खुश होता है 80 साल है वो तेरी है। और जब 80 के निकट आवे है, जब ने सोचे भगवान 10 से 1 वर्ष और हो जाए, यदि शरीर स्वस्थ है, अस्वस्थ तो फिर नहीं कहता मेरी जीवन रह, नो कहे भगवान ठीक ठाक मर बेसक जाऊँ पर दुखी ना हो, मतलब मरने की भी अटकल लानी पड़ती है। लेकिन ये सोचने से नहीं, ये परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा की कृपा से ही बुढ़ापा भी ठीक जीव का रहता है। और उसके लिए हमने पहले से ही प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि काल ने सारी ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, एक विशेष धारणा बना रखी है आम आदमी में। जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी नाम ले लेते हैं। हम 3 वर्ष बच्चा जब बोलने लग जाता है, उसको प्रथम मंत्र प्रदान कर देते हैं और दूसरा मंत्र सतनाम 10 वर्ष की आयु का जब हो जाता है दे देते, क्योंकि फिर वो श्वास की क्रिया को अच्छी तरह करने योग्य हो जाता है। और आम धारणा क्या है, जैसे कोई 40 वर्ष का बच्चा है, 20 वर्ष का है, 15 वर्ष का है, 25 वर्ष का है, लड़का या लड़की, और उसको कोई गांव वाला यूँ कहता है, गांव वाले से कहता है तो नाम ले रहा हूँ, मत है ले, अभी कोई नाम लेने का टाइम था तेरा, भक्ति तो बुढ़ापे में करा करें। अब बुढ़ापे में जिसी भक्ति करोगे जी ये जानेगा, सारी उम्र तक खोटे कर्म कर लिए 50-60 साल तक, फिर सुख कितना होगा, वो तो सारे कर टूटेंगे। फिर कोई बालक मर जाएगा कि तब छोरी विधवा हो जाएगी कि तब और 100 समस्याएं रहेंगी, अपने शरीर में बिना जाने कितनी बीमारियां घर कर जाएंगी। तो परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए। कबीर दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहें कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब घर में भी सुख, परिवार, बच्चे भी ठीक, बढ़िया जगह ब्याह हो गया, अच्छी उनकी पोस्ट हो गई या कोई कारोबार ठीक हो गया, कोई ना पूछता, भगवान ने फॉर्मेलिटी करते हैं 6 महीना में कि तब माता दो कहे तो दो कहे, नवा भी कोई आवश्यक नहीं। परमात्मा कहते हैं तू जाने तेरी ऐसे निभेगी हरदम लेखा भरना रे। तूने सोचा है कि मैं ऐसे ही मौज माची रहेगी, ऐसे आनंद रहेंगे, नहीं। कहते 1-1 श्वास का अकाउंट हो रहा है तेरा। जिस दिन तेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे या बैटरी पूर्व जन्म की चार्ज है, पुण्य इकट्ठे हैं, एकत्रित है, जिस दिन वो समाप्त हो जाएंगे बैटरी इन्वर्टर सा फ्यूज हो जाएगा तुम्हारा। जैसे वर्तमान में एक इन्वर्टर चला रखा है वैज्ञानिकों ने, उसमें बैटरी होती हैं 2, उन बैटरी को चार्ज लाइट से किया जाता है, चार्जर के द्वारा। और जो बैटरी जब चार्ज हो जाती हैं और चार्जर हटा भी दे, लाइट से कनेक्शन ना रखे, तो भी वो इन्वर्टर कार्य कर रहा होता है।
पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जग रही हैं, और अपना काम वो पूरा कर रहा है। और जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी वह बैटरी, एकदम कड़च हो जाएगा, और फिर ना पंखे चले, ना कूलर चले, ना वो लाइट रहे। तो इसी प्रकार जिनके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, वो आज कोई तो प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई राष्ट्रपति बना हुआ है, और कोई और ऊंच पोस्ट पे है, अन्य कोई अच्छे पैसे हैं, कोई फैक्ट्री मालिक है, कोई खान खोद रहा है, कोई अच्छा किसान है, जमींदार है। और जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज होएगी, पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त होंगे, फिर देखा उसके लाके क्या बनेगी। ऐसे बहुत से उदाहरण वैसे तो पहले भी थे, वो हमारे आँख नज़रों में, पर इतनी कसक ना बने थी, उनका दर्द नहीं, दुख नहीं, डर ना बने था। अब जब नाम उपदेश और ये ज्ञान होने के बाद फिर दुर्घटनाएं जनता के साथ घट रही हैं, बिना नाम वाल्या के साथ, तो फिर आंखें और ज़्यादा खुल गई हमारी कि जो नो दीक्षा करते हुए बड़ा इनका काम चल रहा है, बड़े बच्चे भी ठीक हैं, आज उनकी वाह दुर्गति हो रही है, उनकी कहानी सुन लेता, क्या मता सोनी सुख आदमी की। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में भी सुमरण कर ले तो दुख का एक होए। सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्माओं, ये शुभ अवसर है जो आप जी को परमात्मा ने कृपा बख्शी है। परमेश्वर ने स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान आपको दिया है। मानो ये आत्मा मानव शरीर धारण करके, जो पुण्य आत्माएं हैं पिछले मनुष्य जीवन से आई हैं, वो परमात्मा की भक्ति के बिना रह नहीं सकते। और वैसे ही आत्मा जब से ये भगवान से विमुख होया है, बिछुड़ कर आया है, सतलोक से आया है, उसी दिन से इसको आभास हो चुका है कि परमात्मा बिना तेरा ठिकाना बिल्कुल नहीं। उसी दिन से ये फिर खोज करने लग गया है परमात्मा का। इस आत्मा ने उसी दिन से ट्राई शुरू कर दी, लेकिन जहाँ ये आ चुका है, जहाँ ये आत्मा आ चुका है, इसने इसको मालूम नहीं तू कहाँ आ गया। और यहाँ का मालिक कौन है? काल, ब्रह्म, ज्योति निरंजन सदाशिव, काल रूपी ब्रह्म। ये हमें धोखे में रखे हुए हैं, सच्चाई से परिचित नहीं होने देता। इसका उद्देश्य है कि इनको अपने मालिक की जानकारी ही ना हो। और इसी कारण से ऋषि महर्षियों ने एक अज्ञान थ्योरी बना दी, सिद्धांत बना दिया कि जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होता, जन्म मृत्यु तो बना ही रहेगा। गीता जी का उदाहरण देकर समझाया कि ये प्राणी एक शरीर को जब छोड़ता है, दूसरा शरीर इसके लिए तैयार हो जाता है। जैसे एक कीड़ा होता है, कीड़ा वो ऐसे ऐसे चलता है, पिछले पैर फिर उठा के फिर आगे रख लेता है, फिर अगले दांत से होते हैं आगे पीछे उसके पंजे। कहते अगला पैर अगली टहनी पर रखकर ही वो कीड़ा पिछले पैर को उठा कर आता है। यानी ये जब यहाँ से शरीर छोड़ता है तो पहले इसका नेक्स्ट जीवन तैयार हो जाता है। इसलिए कहते क्यों चिंता करें, जन्म तो होते ही रहेंगे। तो ऐसे उदाहरण दिया करते थे। अब आज मनुष्य जीवन है, अगला गधे का तैयार आप हो गया क्योंकि भक्ति ठीक करी नहीं, वो शरीर तैयार है, हो तो मिलना ही मिलेगा। या भूत बन जाओगे, कुछ दिन पितर बन जाओगे, कुछ दिन स्वर्ग में देवता भी बन सकते हो अगर कोई पुण्य अच्छे हो गए तो। लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव से हम
परमात्मा के विधान से बिल्कुल अपरिचित हो चुके हैं। पुण्यात्माओं, पिछले सत्संग में आप जी को बताया था कि ये प्राणी 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त करता है। एक तो टर्न वाइज इसको मानव शरीर मिलता है, 84 लाख योनियों को भोग कर एक मानव जीवन इसको कंपलसरी मिलता है। वो कबीर परमात्मा के ने इस काल को एक आदेश दे रखे है, ना तो यो एक भी जन्म ना दे मनुष्य के, क्योंकि इसको सबसे बड़ा खतरा है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये मालिक पा सकता है। इस मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी यही एक खासियत है। अन्यथा परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर के बारे में क्या बताया है? गर्भ ना करे रे गंवारा, जो बन धन पावना दिन चारा जी। क्या बताते हैं परमात्मा कि पशु के चाम की तो जूती बन जा नौबत और नगारा, नर देही किसे काम न आवे या जड़ बुझ हो जा छारा। कहते पशु के चाम की जूते बन जाते हैं, नौबत और नगाड़ा, ये राजा लोग नगाड़े बजाया करते थे और कई प्रकार के ढोलक ढालक पर भी खाल लगा कर उसको प्रयोग कर देते हैं। लेकिन नर देही किसी काम नहीं आवे, या तो राख बनेगी, व्यर्थ है, यूजलेस। या जो भक्ति नहीं करते, परमात्मा की सत्साधना नहीं करते, वो मनुष्य शरीर इतना यूजलेस है, इतना व्यर्थ है, ये पशु से भी बुरा। पशु का चाम भी काम आ जाए पर इसका चाम भी काम नहीं आता, और इससे परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ये सबसे उत्तम शरीर यानी चोला बताया है। तो पुण्यात्माओं, आप जी को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपके पुण्यों की कोई गिनती नहीं। और एक तो ऐसे टर्न वाइज जीवन मिलता है मनुष्य का, और एक मिलता है जैसे पिछले संस्कारों के कारण भी आपके कंटिन्यूसली 2, 4, 10, 20, 50, 100 भी मनुष्य जीवन मिल सकते हैं। फिर उनका लाभ के जैसे हम 60 साल का हो लिया है, 10 लगभग। अब इस जीवन में हमने क्या मिला? जब ये मार्ग ना मिलता या भक्ति नहीं करते तो हमने जो प्रोसीजर सुन रखा था, जो मान रखा था कि बच्चों की परवरिश कर देंगे, इनकी शादी कर देंगे, भगवान इनका संतान दे दे, फिर बेशक मर जावा, अगले जन्म मृत्यु होगी, कोई पुण्य शेष रह जाता, अगला जन्म फिर मनुष्य का हो जाता, तो वो प्रोसीजर फिर शुरू है। तो 5-6 बालक हुए, कोई मर जा, को बच गया, फिर हाहाकार। यानी हम जीव संज्ञा में रंगे हुए थे। अब हमें पता चल गया, परमात्मा की वाणी ने हमें हलाकर रख दिया कि क्या बताते हैं कि तू वहां चल जहां जन्म मृत्यु नहीं होती। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोट जन्म तने बरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तने बरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के तू दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। मन तू
चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया मन तू। चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंग जन्म तोए मरत्या होगे जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मद महल मठ बोरे बोर न दे दोर रे मन तू। चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया मन तू। चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। पुण्यात्माओं, हम जो है इस काल की माया के भांग के नशे में बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी। किस किस को समझाऊं या कुएं बांग पड़ी। परमात्मा ने यह समझाने की चेष्टा की है कि भाई एक व्यक्ति को मैं समझा देता हूँ, समझ लेता है, दूसरा फिर वही बोली बोल रहा है किसने देखा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर हमने कोई सुना है कोई नहीं, कहाँ लिखा है, क्यों बह कार्य है। अब परमात्मा यही बताया करते थे भाई अब किस किस ने समझाऊं या कुएं बांग पड़ी। अब मालिक थे वो 600 साल पहले कबीर परमेश्वर जी स्वयं सतलोक से चलकर आए थे अपने उस दिव्य धाम से, सनातन परम धाम से चलकर आए थे सतलोक से, और यहाँ अपने पुण्यात्माओं से मिले, उनको अपना ज्ञान समझाया, फिर सतलोक से परिचित करवाया। और स्वयं परमात्मा 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा एक जन साधारण की लीला करके ये दिखाने आए थे, एक एग्जाम्पल कोड करने आए थे कि भी परमात्मा पाने के लिए ना तो वन में धक्के खाने की जरूरत, जंगल में ना पहाड़ा पे, और ना ही किते घर त्यागन की आवश्यकता। अपने परिवार में रहते हुए अपना परंपरागत कार्य करते हुए, जैसे 4 वर्णों के जो अपने कर्म होते हैं वो अपने अपने कर्म करते हुए कर्म योगी हो करके आप
मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। उसमें विशेष बात ये थी कि ब्राह्मण वर्ग ही भक्ति का अधिकारी माना जाता था और ब्राह्मण गुरु होते थे। ब्राह्मण लोग केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दिया करते थे। अन्य व्यक्ति उनकी पूजा करते थे, उनको घर पर भोजन कराते थे और उनकी पूजा पाठ कर देते थे, इसी से अपना कल्याण मानते थे। तो परमेश्वर जी ने आकर ये एक लीला की थी कि जैसे मैं एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति हूँ, परमात्मा ने एक लीला की थी कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति, एक जुल्हा सारा दिन हफ्ते 10 दिन तक एक कपड़ा तैयार करता है, उसकी जो मेहनताना आता है उस पर अपने परिवार का निर्वाह करके दिखा रहा है। परमात्मा का परिवार नहीं था, लेकिन उन्होंने एक परिवार इसलिए दिखाना पड़ा कि परिवार पोषण भी भक्ति मार्ग में बाधक नहीं है। यदि साधना ठीक हो, मर्यादा आपकी दुरुस्त रहे, परमात्मा पाना, मोक्ष कराना कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के 2 मुंह बोले माता पिता थे, जिनको परमेश्वर कमल के फूल पर शिशु रूप में प्राप्त हुए थे, नीरू और नीमा। और 2 बच्चे कुछ ऐसी परिस्थितियों में कि शायद ये लोग अभी मान जाए परमात्मा है, वो 2 बच्चे मुर्दे जिंदे किए थे, एक लड़का एक लड़की, जिनका नाम कमाल और कमाली था। 10-12 वर्ष के थे जिस समय परमात्मा ने उनको, कमाली को कब्र से निकाल कर जीवित किया था और कमाल जो था वो कुछ दिन पहले मर गया था और उसको जल प्रवाह कर रखा था। उस लड़के को कबीर जी ने दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी की प्रेजेंस में और भी हजारों सैनिकों की प्रेजेंस में मुर्दे को जीवित किया था। तो सभी ने कहा था कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख लिया था। तो वो 2 बालक बेटा और बेटी रूप में मालिक के साथ रहे थे और प्रतिदिन कपड़ा बुनते थे और सिमरन भी करते हुए दिखाया करते थे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। परमात्मा ने ये बताया कि न तो जंगल वन में जाने से प्रभु प्राप्ति होती है, यदि आपकी साधना ठीक है, आप चाहे विवाह करा के भक्ति करो या ना करा के करो, वो सत साधना आप वन में जाकर करो या घर पे रह के करो, साधना ठीक, मर्यादा ठीक रहनी चाहिए। और वो साधना हठ योग करने की नहीं है, मेडिटेशन करने की नहीं। हठ जैसे ये करते हैं हठ योग, हार्ड मेडिटेशन करते हैं, मतलब बाय फोर्स बैठे रहते हैं, तो वो नहीं। संतों का मेडिटेशन कुछ और होता है। पुण्यात्माओं, काल ने इस कलयुग में, ये कलयुग इसीलिए नाम रखा इसका कि इसमें मशीनरी युग होगा और परमात्मा से उसने इसीलिए ये दिन मांगा था, ये समय मांगा था कि भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। परमेश्वर ने कहा था ठीक है भाई, तथास्तु, मैं कलयुग में ही अपनी आत्माओं को सुलझा कर ले जाऊंगा। तो फिर उसने जब हाँ भर ली, बात पक्की हो ली परमात्मा से, फिर वो काल कहता है कि जब आप कलयुग में अपने भक्त संत भेजोगे या स्वयं आओगे, उससे पहले मैं इन सभी मानव शरीरधारी प्राणियों को इतना मिसगाइड कर दूंगा, ना जाने कितने तो मजहब बना दूंगा, भिन्न भिन्न प्रकार के पंथ नकली चला दूंगा तेरे नाम पे, और उनके पास यथार्थ नाम नहीं होगा, जिस कारण से वो
साधना करते हुए भी मेरे जाल में ही फंसे रह जाएंगे। फिर ये विद्या पहले नहीं थी, विद्या मेन शिक्षा, ये अक्षर ज्ञान, साक्षरता नहीं थी। तो पहले जब सतयुग त्रेता द्वापर में मानसिक काम नहीं था, सभी का शारीरिक जॉब था। तो जैसे किसान है, खेत में हल जोत रहा है सुबह से लेकर शाम तक। पहले हमने देखी हमारे काके ताऊर और पड़ोसी अड़ोसी हल जोड़ा करते, वह हल्का गेला रागनी गाया करते लक्ष्मी चंद की, और कौन गुनगुनाए जाते हो के कौन सी लहर लाए जाते। और अब हमारे हाली भी हल जोड़ेंगे, मान ले तो भगत हैं या ट्रैक्टर से काम करते हैं, तो मालिक किया तो वाणी बोलेंगे। आजकल तो मौज मचा दी जाता ना, काल न कराता था यो पंगा हमारे जी ने कि मोबाइल बनवा दिए। मोबाइल में एक मोबाइल में 40-40 घंटे की 20-20 घंटे की फिल्म आ जाती है। अब ये भक्ति करें को ना, अपना आँख पाड़ी देखें ना, चाहे बस में बैठो चाहे कितना है बकवास देखे जाएंगे, भक्ति का निरुचि बनाए को नहीं। परमात्मा ने इसका सदुपयोग कर लिया। अब हमारे भगवान के बच्चे, परमात्मा की प्यारी आत्मा, इन्हीं मोबाइलों में परमात्मा की वाणी डाल रहे हैं, परमात्मा के मंत्र डाल लिए, दो जाप करते हैं, अल्लाह के कानों में लीड, चाहे ड्राइविंग भी कर रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर भी चला रहे हैं। अब कान में लीड लगे पास ट्रैक्टर वाला शोर सुने को ना, काम कर रहे हैं, अपना मंत्र भी चल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अब पुण्यात्मा, इस हमारे शरीर की एक ऐसी व्यवस्था है। ये दास पहले जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था, फिर यह रिजाइन कर दिया था सर्विस से। परमात्मा की कृपा से इस दास को ये बड़ी सरकार की, सुप्रीम सरकार की, गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई थी इस दास को। तो उसमें क्या करता था कि मोटरसाइकिल स्कूटर होते थे, उस पर बैठ के और 60-70 किलोमीटर जाना होता था जहाँ हमारी साइट होया करती थी। रोहतक से 70 किलोमीटर कोसली पड़ती है, लगभग 65-70। तो वहाँ से स्कूटर पर चलता अकेला, किसी का साथ नहीं करता था। और वहाँ से लेकर वहाँ तक सांस का सिमरण इतना गजब का होता था। या पहला मंत्र, जब ये मोबाइल नहीं थे उस टाइम, सन 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ था, फागुन उतरते की अमावस्या को। तो यह अमावस्या जो ये उपलक्ष्य चल रहा है, ये 3 दिन का जो सत्संग हो रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में भी है, और वैसे महीने वाला भी है, हाफ मंथली। तो ये इस दिन, ये जब अब यह आएगी अमावस्या, इस दिन दास को उपदेश मिला था सन 1988 में, फागुन उतरते की अमावस्या, और सन 1988 17 फरवरी थी उस समय। रोहतक से लेकर वहाँ तक 2 घंटे लगा करते हैं आराम से चलाना, और वहाँ तक खूब डट का वजन होता। ये पता नहीं चलता था कौशली आ किस टाइम गई, और न्यू होया करता या थोड़ी सी दूर और होनी चाहिए थी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही जैसे बस में बैठ गए, तो बस में मान ले कोई साथी यात्री है, जान पहचान का भी है, कि 5 मिनट तक बात हो सकती है उससे, कहाँ चले, कहाँ जा रहे हो, क्या काम है, बच्चे ठीक हैं, फिर कोई बात नहीं होती, फिर तक गुमसुम बैठ जाते हैं। और ऐसा भी कभी कभी होता, नहीं तो अननोन व्यक्ति ही हुआ करते हैं सफ़र में। और 1.5-2 घंटे का सफ़र हो, अपना बैठ कर सीट पे और धरका आगे डंडे बने हाथ और सिमरण शुरू कर देते थे। अब वहाँ जब बस न्यू पता नहीं लगता था सफ़र गया किस तरह। तो इस प्रकार ये साधना करनी होती है। अब जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, ये 5 तत्व और ये हमारा सारा शरीर जो है, इंद्रियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं। अपने आप ਨੂੰ पता नहीं लगा किस टाइम पहला गियर ला दिया, कभी दूसरे की जरूरत पड़ी, अपने ऑटोमेटिकली चलता, ऐसा चल पड़ता है। दास का जो ऑफिस था वो शिला बाईपास की तरफ था रोहतक में, और आना पड़ता था पूरा रोहतक क्रॉस करके इधर उर्ली साइड में, हिसार साइड में।
और बीच में एक कंजस्टेड एरिया था, पहले बाईपास भी नहीं था इतना, यूनोन का भी नहीं था। वहाँ पर जो भिवानी स्टैंड है और किला रोड है वहाँ, और उधर से फिर रेलवे रोड है, इतनी भीड़ हो जाती 5 बजे से 6 बजे 5:30 बजे। और उसके भीड़ के अंदर से भी निकलकर मैं जब कभी अपने घर के निकट आ जाता, कई बार घर वाले कुछ सामान मंगवाया करते, लिख के दे देते लिस्ट, चीनी नमक चा वो लानी होती थी रास्ते में। तो कई बार तो मुझे ये नहीं पता लगता, मैं घर पे आ लेता ना, जब याद आती रहा कुछ सामान लेना था, 3-4 किलोमीटर फिर वापस जाता और जब वो सामान लेता। उस भीड़ में कर निकला ये नहीं पता लगा भीड़ में कर निकल कब गया, यानी नाम सिमरण में ध्यान रहता था। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कबीर जी कपड़ा बुनते थे और आसपास भक्त देखते थे, तुम भक्ति किस टाइम करते हो? कहने लगे मैं ये पूछता हूँ कि सिमरन का समय कौन सा कोनी। एक बार ये वाजिद एक राजा थे, इनको प्रेरणा हुई, एक ऊंट मर गया, अरब कंट्रीज में था ये राजा। राजाओं के वाहन भी ऊंट होया करते थे रेगिस्तान में। रास्ते एक काफिला जा रहा था, दूसरे शहर को जा रहा था ये वाजिद, एक ऊंट मर गया। ऊंट के मरने से उसको बहुत झटका लगा। कभी इतना चलते चलते ठीक स्वस्थ चारा चल रहा था, पानी पिया, चल रहा था, चलते चलते गिर गया और मर गया। ये क्या चक्कर है? तो विद्वान पुरुष होते थे, राजा को बताया दी जिस भी प्राणी का जब समय पूरा हो जाएगा उसी समय उनकी मृत्यु होगी। राजा ने कहा क्या मेरी भी मृत्यु होगी? हाँ, सभी ने जाना होगा। और वो इसे थे 20-25 वर्ष के, 30 वर्ष के होंगे उस टाइम। वो कहने लगा भी वापस चलो फिर यूँ के जीवन कभी भी मृत्यु हो जा, राज सब कुछ के ठाठ हैं, राज त्याग दिया। अब ये पिछले संस्कार प्रभावित थे उनके। कहते एक के चोट से दारिया जिन मिलन दाचा, ये पुण्यात्मा होती है, उनको 1-2 बात सुन कह दे भाई, जब मान लेते कहाँ ठीक है भक्ति करेंगे भाई। और ढीठ व्यक्ति आगे चाहे सारी रामायण गा दे, कति ना सुनाने का छोड़ किसने देखा भगवान। 2 घंटे बातचीत हो पाछे नहीं कह दो किसने देखा। अब पुण्यात्मा उसने घर भी त्याग दिया, साधन ठीक था नहीं, गुफा में बैठ कर तप ला गया करना। जैसा भी कोई सिरफरा गुरु मिला उसने बता दिया, उसको तो भगवान चाहिए था। जैसे मरीज है, एक रोगी है पेशेंट, उसने कोई डॉक्टर मान लिया कि डॉक्टर है, बड़ा बोर्ड लगा रखा है, उसने जो भी ट्रीटमेंट दिया उसने शुरू कर दिया, नो ऑब्जेक्शन। गुफा में बैठ कर भजन करे था। और ये धन्ना भगत जी किसान थे, इनको पता चला धन्ना भगत जी को परमात्मा कबीर जी आकर मिले थे। ऐसी पुण्यात्माओं को वो पहले ही आकर के कोई ना कोई कारण बनाकर उपदेशी बना जाते हैं। तो धन्ना भगत जी वहाँ पहुँच गए। वाजिद जी की चर्चा सुन रखी थी, बड़े महापुरुष हैं, गुफा में रहते हैं। तो धन्ना भगत वहाँ पहुँचे, रात को वही रुक गए। अब वाजिद जी तो पड़ गया गुफा में और धन्ना भगत अपने तान के सो गया। सुबह वाजिद जी बैठे अपनी गुफा में भजन कर रहे, और वो धन्ना भगत बैठे अपने आराम से बाहर। तो वाजिद जी फिर आए, अपना घंटा 2 घंटे 4 घंटे बैठ के, तो उसे कहने लगे धन्ना भगत जी से कि धन्ना जी आप भक्ति नहीं करते, सिमरन करना चाहिए, मालिक का भजन करना चाहिए। धन्ना भगत जी कहने लगे मैं सिमरन करता ही रहता हूँ। और वाजिद जी कहता कि मैंने तो तू भक्ति करता देखा नहीं, कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भजन, मेरे पास वो समय नहीं, मैं भजन ना करता हूँ। तब क्या कहते हैं, गुफा भजै सो कई मुष्टा, रात न बजे सो चोरे, और दिन में भजे सो कई ढोंगी, और सुमरण की गति और। कहते हैं
दिन में अगर बैठता है कोई साधना दिखाता तो लोग दिखावा कर रहे हैं डोंगी है, और रात रात में तो का भक्ति होती है तो चोरटा है, चोर है, और गुफा में बजे तो चूहा है, वो तो मूष्टा है। तो वाजिद जी को काफ़ी प्रेरित किया गन्ना भक्त ने, काफ़ी समझाया कि ऐसे ऐसे संत हैं, महापुरुष हैं, तो उसको वह बात खटकेगी। अब भाई बात तो ठीक कह रहा है। फिर कुछ दिन के बाद परमात्मा उनको मिले, वाजिद जी को, उनको सतमार्ग बताया, तब उनका रास्ता चेंज हुआ। अब कहने का भाव ये है कि सिमरन का जो साधन है, मार्ग है, वो जो हम देखा करते थे, सुना करते थे, कोई खड़ा होकर तप कर रहा है, पैर सूज गए, और नो सुना करते भाई 4 बरस हो गए बाबा जी खड़ा तप रहा है और उसके पैर भी सूज गए, उसके वहाँ कीड़े पड़ गए, पैरों के अंदर जख्म हो रहे हैं और खड़ाई ही है, वाह भाई वाह कमाल है। आसपास के श्रद्धालु वहाँ पहुँच जाते, परमात्मा कहते हैं। और या कोई ऊपर बैठा कि तो टिल्ले पर क्या करते, बड़े ऊंचे से स्थान पर बैठ जाते, टिल्ले है पर, और नो दिखते दूर तो बाबा जी बैठे, कुछ दूर तक दिखे बिना लोग जानी। तो भगत श्रद्धालु वहाँ पहुँच गए, बाबा जी तप कर रहा है, उसका धूना ला दिया, उसके फिर दूध के लोटे जान लागे, फल फल रखने लगे। परमात्मा बंदी छोड़ने बताया कि ये सारी ड्रामाबाजी है, ये भक्ति नहीं है। डंब करें, डंब माने पाखंड, लोग दिखावा, डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर छीनी झूले, जग जाने बंदगी करें, ये बोवे सूल बबूले। बोली आत्मा तेनो समझो बड़ा भगत और संत है, बड़ी साधना कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये तो अपनी अगत में आने वाले समय में सूल बो रहा, सूल। तब से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र शवानम। ये तपस्याएं जो करते हैं, इनसे अगले जन्म में कोई छोटी, जैसे ये करते हैं ना थोड़े बहुत 2 साल 4 साल 10 साल कर लिए, तो अगले जन्म में कोई उच्च अधिकारी बन जाएगा, कोई 5 साल MLA रह जाएगा, कोई 5-4 साल कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के करके अपनी कमाई का नाश, और फिर ठोडी तला दे बैठा रहो बुढ़ापे में, और मरने के बाद गधा बने फिर। तो कहते हैं डंब करे डूंगर चढ़े, ये अंतर जीनी झूले, जग जाने बंदगी करें, ये बोवे सूल बबूले। एक बार ये दास इस नाम से जुड़ा ही था, अपने ऑफिस के अंदर जब बैठ जाते, थोड़ा बहुत समय होता ही था, चर्चा कर देते थे। तो दूसरे कहते ना कबीर भगवान किसने बना दिया, हमारे साथी कहते थे। फिर एक कहता है कि मैं भगवान तो भगवान है, शंकर भगवान है, परमात्मा है। और कहता मैं एक बार संत तबला देखे को नहीं तुमने, एक बार मैं हरिद्वार में गया था, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश पहुंच गए, वहाँ पता चला कि यहाँ एक संत रहता है गुफा अंदर, जंगल के अंदर गहरा, वो कभी कभी बाहर आता है और तन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं, एक केले के पत्तों का लंगोट लपेट रखा होता है, और यहाँ 5-7 भक्त व्यक्ति बैठे रहते हैं इस आशा में कि कभी सौभाग्य हमारा हो, किस्मत उदय हो जाए और वो महात्मा के दर्शन हो जाए। तो कह रहा था कि एक व्यक्ति बता रहा था कि मैंने यहाँ एक दिन वो महात्मा देखा, बाबा जी बाहर आ रहा था, और मैंने जब नज़र पड़ी तो एकदम मुंह फेर लिया, उसने बैक हो गया और बहुत स्पीड से जंगल में गहरा चला गया कि तो गुफा में जा पड़ा। अन्यों का था भाई थोड़ी सी कसर रहेगी ना तो बेड़ा पार हो जाता, दर्शन हो जाते, तो बस पार हो जाते। अब परमात्मा कहते हैं भाई हमारी आदत खराब है, मन ये काल है,
ये सच्ची वस्तु को स्वीकार कर राजी कोई ना। बकवाद इसने कितनी ही करवा दे और कितनी ही सुना दे उतनी स्वीकार कर लेगा। इसके विषय में परमेश्वर की वाणी में है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कि केले की कोपीन है, कोपीन का है लंगोट है, केले की कोपीन है ये फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट न जाही। अब क्या बताते हैं कि जो तुम कहते हो संत हैं कि फूल पत्ते खा कर फल खा कर टाइम पास करते हैं और मांग के भी नहीं लाते कहीं से, एक केले का लंगोट बांध कर अपना भक्ति करते रहते हैं, साधना करते हैं, ये है महात्मा। तो अब परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चावे पारे। अब क्या बताते हैं, केले की कोपीन है ये फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। अब कितनी प्यारी व्याख्या की है मालिक ने कि नर का मुख नहीं देखते, और जो आदमी ने देखते भाग जा बिदक जा, रोज जैसे जंगल की नील गाय होती है ना, रोज बोला करें, रोज है कहते हैं वो जंगल की नील गाय है जिन्हें तुम संत कहते हो, वो तो रोज है। और आदमियां तो बिदक के बाजे डर के बाजे, आदमी दिख जा रोज बाज जाते पहले, वो जंगल के रोज है जो मनुष्यों बिद के जा, और निस दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावना। कहते हैं नो दिन रात धक्के खाए जाओ उजाड़ में, उजाड़ बोलते हैं जहाँ को आदमी ना रहते हों, उस बियाबान को उजाड़ बोलते हैं। कहते हैं दिन रात धक्के खाओ उजाड़ में नो भगवान नहीं पावे। परमात्मा मिला कैसे गा? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता क्या कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक ओम मंत्र है और दो साधक माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम, ये एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और उच्चारण करके सेवन करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी अंतिम श्वास तक इस ओम नाम का जो जाप करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम नाम से जो परम गति होती है, मेरे से ब्रह्म बोलता है काल, मेरे से जो परम गति लाभ मिलता है, मोक्ष जितना हो सकता है उसको प्राप्त होता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में अध्याय 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो दिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान देने वाला ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये भी नासवान है। जैसा आज आपको दिन में दिखाया था श्री शिव पुराण के अंदर, जिसमें वो स्वयं कहता है कि तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, और तुम ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश, इन तुमको मैंने एक एक कर्तव्य दे रखा है, एक एक जॉब दे रखी है, एक डिपार्टमेंट दे रखा है। अब ये काल क्या खेल खेलता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश ये 11 रुद्र हैं। इन 11 रुद्रों में 11वां जो रुद्र है वो इन 10 का हेड है, कंट्रोलर है। और ये रुद्र जो 11 हैं ये प्रेतों के और इन भैरव बारों के इनके ये सरदार हैं, मुखिया हैं, और ये उत्पात यही कराते हैं। और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये काल के पुत्र हैं, और रुद्र ये काल ने, दुर्गा ने अपनी वचन शक्ति से बनाकर उत्पन्न किए हुए हैं। तो ऐसे हमने इस जाल को समझना है।
तो वो कहता है कि शिव पुराण में कहता है मेरा एक ओम मंत्र है और ये सब अवयवों से इकट्ठा होकर के 500 से एक ही भूत होकर यूँ एक अक्षर बन गया ओम, ओंकार। तो वही ये गीता का ज्ञान दे रहा है। ये कहता मैं और तू सभी नासवान हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 17 में कहा कि अर्जुन तो अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, और जिससे ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, और 17वें में कहा कि इन दोनों से कोई और है असली वास्तविक अविनाशी भगवान परमात्मा, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का आशय है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इस संसार रूपी वृक्ष की जड़, तना, मोटी डार्ट, शाखाएं, पत्ते, ये कौन कौन कैसे, एक कोड वर्डों में ये कौन कौन भगवान है, इसके विषय में जो संत बतावेगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। अब फिर उसके बाद ये बताया है कि जब ये तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए, उस तत्वदर्शी संत के बताए द्वारा उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप अंधकार को हटाकर काट के, यानी आन सब उपासनाएं छोड़ खत्म कर दे, बंद करे, एक साधना वो करे जो संत बतावे। उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर ये प्राणी लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष अर्थात सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूँ, ऐसा विचार करके उसी की पूजा करनी चाहिए। अब उसकी जानकारी कौन बतावेगा? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अर्जुन, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। ब्रह्मण माने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 भगवान बताए हैं, तो 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरत, यह लोकतर्य आविश्य विवर्ती, वो अव्यय ईश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा है 2 भगवान है इस संसार में जाने जाते हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का मालिक, ये काल है, ब्रह्म है जिसका ओम नाम है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये इसके 7 संख ब्रह्मांड है, और ये दोनों भी नाशवान हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो अमर है। फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, उत्तम पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, और उसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है अविनाशी परमात्मा, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और तना जो है वो अक्षर ब्रह्म है, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, अक्षर ब्रह्म, और उससे एक मोटी डार निकली, वो समझो ये सर्वब्रह्म है, सरपुरुष जिसको ब्रह्म बोलते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसके जो अक्षर पुरुष है वो जड़ है, वो सब का मालिक है, उस जड़ से ही सारे पेड़ को खुराक मिलती है, आहार मिलता है, और जड़ से तना में आता है, तना से डार में जाता है, डार से शाखाओं में, शाखाओं से फिर पत्तों में जाता है। तो सबका पालन पोषण धारण पोषण करने वाला, कुल का मालिक, सबका कंट्रोल, सबका दाता, वो मूल मालिक परम अक्षर ब्रह्म जड़ रूपी इस प्रभु है, मूल।
अब हमने इन बातों को बहुत गहराई से सोचना। पुण्यात्माओं, कृष्ण जी की लीलाएं, सुदामा कृष्ण की कहानियां, महाभारत की कथाएं आपने घनी सुन रखी हैं। उनसे निष्कर्ष क्या निकला बता? उससे तो दूना नास्तिक हो सा भगवान। अब कौरव और पांडव चाचा ताऊ के भाई थे, चचेरे भाई थे, और वो दुश्मन हो गए एक दूसरे के। उस कथा से हम ये सीखेंगे। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा, हमने जो कथाएं आज तक सुनी थी वो अप्लीकेबल भी ना हो सकती अपने जीवन में। श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बतावे, सीता का अपहरण हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ, लाखों लोग मरे, सीता को अग्नि परीक्षा लेकर के भगवान श्री राम जी वापस ले आए, आग में बैठा दी वहीं पर श्रीलंका के किनारे। अगर तू आग में नहीं जली तो तू अछूती है, तू सती है, और आग में जल गई तो खत्म हो जाएगी। कहने का भाव ये था कि मैं तब ले जाऊंगा जब सारे लोग मान लेंगे कि इसको रावण ने छुआ भी नहीं। आग में बैठा दी और नहीं जली, सब ने खुशी मनाई, घर ले आए। श्री रामचंद्र जी घर ले आए, सीता को दिवाली मनाई गई। और एक दिन श्री रामचंद्र राजा थे अयोध्या के, नगरी में घूम रहे थे। एक धोबी अपनी पत्नी ने कूटा था, वो कलियारा गणा था, वह लड़ बढ़ कर वह उसके दुख से चली गई कि पहले और के कर अपने घर चली गई होगी। फिर वह आ गई हफ्ते 10 दिन में। उसने कुटन लाग रहा रात ने, अक मैं दशरथ का बेटा नहीं हूँ जो रावण के पास इतने दिन तक वह सीता रही, फिर उसको घर ले आया, और तू इतने दिन बाहर रही, 2 दिन या 4 दिन जैसे भी, मैं तुझे नहीं रखूंगा, और कूट छेद कर निकल जाना, सुबह भाग जाना। अब रामचंद्र जी ने उस धोबी के व्यंग से कानों सुन लिया झांकी माँ के। अगले दिन अपनी पत्नी सीता को कलंकित मान कर निकाल दिया कि मैं लोगों की व्यंग नहीं सुन सकता। अब पुण्यात्माओं, क्या ये एक आचरण अच्छे गृहस्थी के हैं? गर्भवती पत्नी ना आप निकाल के देखो, किसी बेटी नाज बाण अपनी पत्नी निकाल के देखो घर से बाहर, कालजा पाट जाए मानस का इंसान होता है कि तो आ जाएगी है। आदमी निकल के देख लो, लड़की का तो बहुत दूर की बातें, 36 प्रकार के ढेर रास्ते में टकरावेंगे। इतने भी सोच नहीं कि उस व्यक्ति ने, और उसको भगवान मान के पूजा करते। पुण्यात्माओं, इस काल ने सारी उल्टी पढ़ाई पढ़वा रखी अपने ताई, और सारे दुखी थे। जो दुख होना था वो क्यों? श्री रामचंद्र जी पर आखिरी सांस तक सुख नहीं हुआ उसको, उसकी पूजा से आप जी और हमको कैसे सुख होगा? कहने का भाव ये है कि हम जो ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान एक आने का नहीं था, और उसी में हम निश्चिंत थे, और कोई कथा सुन लेते थे, अपना खुश हो जाते थे। अब ये है वो अमर पुरुष की कथाएं। अब उस परम अक्षर ब्रह्म से सबको आहार मिलता है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश उर्फ रामचंद्र जी कृष्ण जी तो किस अतिथि में है ये आपको पता लगे। ये देखिएगा, आपको एक चित्र दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा ये रात्रि का समय, मीठी मीठी सर्दी है, और परमात्मा की दया से भगवान की अमृतवाणी का प्रसाद हमें मिला। इसको देवता तरसते हैं, उनको नहीं मिलता। ये न्यू खील पांटे की तो को मंगलवार का, को ओही को मोही का आप पहले आए उड़े दिन दुकान से लाए, अरानते बांटन लायक गए हो गया प्रसाद। एक 400 रुपये की बूंदी बैठ दी। वो घोड़ा सेठ था, वो 1.25 मणि का चूरमा कूट देता साल 6 महीने में, उन्हें बैठ देते। या परमात्मा की अमृतवाणी का अमृत आहार आप जी को प्राप्त, और ऊपर से अमृत खुराक जो है इस आत्मा की आपको प्राप्त। और ये रात्रि का समय प्रोजेक्टर अपने पास, परमात्मा को आपके रूबरू कर देंगे। रात रात में भगवान मिल जाएगा अगर आप जी सच्ची श्रद्धा से इस ज्ञान को सुनोगे।
पुण्यात्माओं, जितनी बार सुनोगे उतना आनंद आना चाहिए आप जी को, तो आपकी भक्ति स्वस्थ है, आपकी आत्मा निर्मल है। हम खाना सुबह भी वही खाते हैं, शाम को भी वही खाते हैं। यदि स्वस्थ है तो भूख जोर की लगती है, आनंद आता है। और भूख आनाकानी कर रहा है, सुबह रोटी खाई, शाम में भूख नहीं लग रही है, तो कोई न कोई बात बिगड़ ली, या तो जबर की तैयारी है या बदहजमी हो ली, कोई ना कोई रोग आपके अंदर प्रवेश है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी औषधि खानी पड़ेगी, ना चाहते भी फांकी मारनी पड़ेगी, और उस औषधि से फिर भूख लगेगी। तो ऐसे ही इस परमात्मा की अमृतवाणी को जितनी बार सुनोगे उतना ही आत्मा की खुराक, ये आत्मा को मजबूती देता, स्ट्रॉन्ग करता है। परमेश्वर का तत्व ज्ञान, इसको जितनी बार सुनोगे उतना ही थोड़ा, आखिरी सांस तक सिमरन और ये ज्ञान आपको सुनना ही पड़ेगा। ज्ञान और सिमरन का आपस में बहुत अच्छा योग है। ज्ञान एक, ये समझ लो, इस जीव को भ्रमित नहीं होने देगा, और भक्ति सिमरन की फिर मजबूती, उसका वजन इतना बन जाएगा कि आप दूसरी बात सोच ही नहीं पाओगे, इतना प्रेरित हो जाओगे अंदर से। जैसे अब भक्ति है नहीं, आत्मा चाह रही है भक्ति को, अंदर भर रखा है सारा यो कुबाड़ अज्ञान, तो फिर वो टिकना देता है इसने। जब तक ज्ञान घटाना हो जाएगा, अधिकता नहीं हो जाएगी, भजन की आपके पास कमाई की अधिकता नहीं हो जाएगी, तब तक ये न्याय विचलित रखेगा आपने। और जब आपका ज्ञान पूरा हो जाएगा, पूरा मतलब कंप्लीट नॉलेज हो जाए, लेकिन डेली उसका रिवीजन हो है, तब ये ठीक रहेगा। नहीं तो कुछ दिनों में फिर भूल बन जाती है आदमी के।